रेखा जी, ये सही है कि जिस समय शादी हुई थी उसके बाद में कुछ समय के लिए आप पब्लिक लाइफ छोड़ के घर बैठ गई थी, परिवार की जिम्मेदारी? रजत जी, मैं तो एक ऐसे परिवार से आई हूँ जहाँ पे जब मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेक्रेटरी बनी, तब तक मेरे परिवार में पता नहीं था कि ये क्या होता है। जब प्रेसिडेंट बनने के लिए पार्टी ने कहा कि चुनाव लड़ना है, तो मेरी माँ ने कहा, अरे भाई, ये राजनीति बनियों के बच्चों का काम तो बिल्कुल नहीं है, और लड़कियां तो बिल्कुल इसके लिए अलाउड नहीं है। और उसी तरीके से जब शादी हुई तो वहाँ पे भी लगभग ऐसी ही मानसिकता थी कि भाई ठीक है, सीधा साधा जीवन हो, अपने घर गृहस्थी संभालो। तो ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का ही मैं समझती हूँ कि एक नेतृत्व था कि उन्होंने ऐसी लड़की जो कि अच्छा काम कर सकती थी समाज में जुड़ के, उन्होंने मुझे वहाँ से खोजा, मेरी उंगली पकड़ी, पार्टी में लेके आई, काम दिया और धीरे धीरे इतना नरिश किया कि वो अंकुरित बीज आज एक वृक्ष की शेप में आ गया और अपनी छाँव से हजारों लोगों की मदद रोजाना कर पा रहा है। अब मैंने सुना है कि आप देश में जहाँ भी जाती हैं वहाँ महिलाएं ज़रूर आपके पास आती हैं और उनको लगता है कि हाँ, इनसे इंस्पायर हो सकते हैं। देश की आधी आबादी, आप ये देखिए, बहनें बैठी हैं, आज उन सबको जरूर ऐसा लगता होगा कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री नहीं बनी, उन्हें लगता है कि हम मुख्यमंत्री बने। और उनका इतना प्यार मुझसे है कि मैं जहाँ जाती हूँ, आप और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देखो, कोई 2 फीट दूर नजर नहीं आएगा, पर जहाँ मैं जाती हूँ मेरी ये बहनें मुझे घेर लेती हैं, मेरा हाथ पकड़ती हैं, मुझे गले से लगाती हैं और इतना आशीर्वाद देती हैं। उनको लगता है कि जो जीवन में हम नहीं कर पाए, आज हमारी एक बहन को मौका मिला है, तो आप करिए, हम आपके साथ हैं। एक सवाल और ले सकते हैं बहन? वर्तमान में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनमें आपके पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है और आप उनसे क्यों प्रभावित हैं? मुझे मेरे पसंदीदा मुख्यमंत्री योगी जी हैं। और क्योंकि वो आप सबको भी पसंद है, इसलिए मुझे भी पसंद है। रेखा जी, कहा जाता है ना कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े। आपके बारे में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री बनते ही केजरीवाल पीछे पड़े। वो कहते हैं आप उनके शीश महल की बहुत बातें करती थी, लेकिन अब आपके लिए एक बहुत बड़ा राजमहल तैयार हो रहा है। वो व्यक्ति जो रामलीला ग्राउंड के आंदोलन से निकला, मैं कुर्सी नहीं लूँगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, और उसके बाद में वो 80 करोड़ जनता के खून पसीने की कमाई के पैसे से अपने लिए, पर्सनल अपने यूज़ के लिए एक घर बनवाते हैं, और जहाँ पे करोड़ों रुपए के पर्दे होते हैं, करोड़ों रुपए का आपका बाकी सामान होता है, आउट ऑफ वे जाके आप करते हैं, और जनता जब उन पे प्रश्न करती है, एक ऐसा घर जिसके कभी गेट के दरवाजे किसी के लिए खुले ना हो, कोई एक जन अंदर नहीं जा पाता था, वो उनके पर्सनल यूज़ की चीज़ थी। पर आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते जो कुछ भी मेरे पास सुविधा है वो दिल्ली की जनता की है। आज यदि मुझे 4 महीने मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो मैं अपने घर से, मेरे पास यदि जगह नहीं है तो मैं अपनी गली में टेबल चेयर लगा के बैठती हूँ, और हजारों लोग रोजाना वहीं से मैं उनकी जन सुनवाई करती हूँ। तो आज तक मुझे सरकार की ओर से कोई सरकारी आवास नहीं मिला है, पर यदि आज जो आवास मुझे दिया जा रहा है वो भी आज तक के इतिहास में शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने लिया हो, कि एक जगह जहाँ पे LG के 4th ग्रेड का एम्प्लॉई बैठता हो पूरी की पूरी दिल्ली में, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास के नाम पे कुछ था नहीं। मेरे लिए बड़ा आसान था कि वो मुख्यमंत्री आवास था, मैं जाती और वहाँ रहती, परंतु मैंने मना किया कि नहीं, इस शीश महल में मैं जाके नहीं रहूँगी, मुझे सरकार कोई आवास, क्योंकि जनता जो हजारों लोग आपसे मिलने आते हैं उनको अटेंड करने के लिए देंगी तो मैं वहाँ रहूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं रहूँगी। तो आज एक घर जिसमें रोज़ाना आपकी पब्लिक डीलिंग हो सकती है, सुबह सवेरे जब लोग आते हैं, वो मुझे दिया है, और मेरा घर सबके लिए खुला है। भाई आप सुबह कभी भी आइए, आकर के देखिए।
केजरीवाल साहब के यहाँ तो कोई जा नहीं सकता था, पर दिल्ली की आपकी वहाँ वो अपनी गई थी मुख्यमंत्री। स्वाति मालीवाल उनसे मिलने। हाँ, तो आप समझ रहे हैं ना कि वो जो था उसके अंदर जाना कितना खतरनाक था। पर मैं सभी, मेरे पास तो ना केवल दिल्ली के बल्कि दिल्ली एनसीआर से भी जब लोग आते हैं तो हमारा घर, हमारा ऑफिस, जहाँ पे कभी पिछली सरकारों के दौरान कोई जा नहीं सकता था, उन सब के लिए खुला है। मुख्यमंत्री आपकी है, मेरा समय आपका है और मेरा घर भी आप ही का है। अब देखिए, जो आपके घर के बारे में 28 जून को पीडब्ल्यूडी का एक टेंडर जारी हुआ है, जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री का जो घर बनेगा उसमें 24 एसी होंगे, 5 स्मार्ट टीवी होंगे 9-9 लाख रुपए के, 3 बड़े झूमर लगेंगे, 115 लाइट्स लगेंगी, 23 सीलिंग फैन लगेंगे, 6 गीज़र होंगे, हाई क्वालिटी आरओ होगा, 10 फ्लड लाइट्स होंगी, एडवांस सीसीटीवी होगा और टॉप क्लास इंटरनेट। सर, मैं कल ही अपने ऑफिस को शुरू कर रही हूँ, मैं आपको निमंत्रण देती हूँ, आप जरूर आइएगा। और ये सारी चीज़ें जो माननीय आम आदमी पार्टी के नेतागण कहते हैं उनको जरूर चेक कीजिएगा। मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूँगी, वो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा दिल्ली में लांघी, वो लोग जिन्होंने दिल्ली का इतना नुकसान किया और दिल्ली वालों ने फिर भी उनको 10 साल का इतना क्लियर कट मैंडेट दिया, और आज यदि वो आकर के दिल्ली के माहौल को खराब करना चाहें, दिल्ली के लोगों को मिसगाइड करना चाहें, आज हमारे घर में मतलब जो लग रहा है उनके डोरमेट थे उतने के जितने का मेरा पूरा घर बन रहा है, उतने के उनके डोरमेट और पर्दे लगे हुए थे। तो आज वो ये कहें, हमारे ऊपर इल्जाम लगाए तो उन्हें शोभा नहीं देता। तो इतना कहना चाहूंगी कि बागवान ने भी न जाने कैसे कैसे शौक पाल रखे हैं, फूलों के गमलों में कांटे संभाल रखे थे। इस सियासत में तो चित भी उनकी, पट भी उनकी, हमने क्या बेवजह सिक्के उछाल रखे हैं? तो बात नहीं करेंगे। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है मेरा जीवन, कोई भी सुबह से लेकर शाम तक कहीं मुझे खोज सकते हैं। मैं कोई उनके जैसे खुफिया मीटिंग्स नहीं करती। मेरे पास में 100 मोबाइल्स का वो बेड़ा नहीं है कि आज पकड़ेगा तो ये तोड़ वो तोड़। एक नंबर है सर, एक घर है, जनता कहेगी वहाँ रहूंगी, नहीं तो कहीं भी दिलों में रह लूंगी। आज भी सड़कों पे रहती हूँ।